वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ब्यूटी चैनल शिव कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसा अलग टॉपिक लेके आए हैं कि जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैनेजिंग कमेटी को इसके लिए कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसा ये टॉपिक है मतलब कि सोसाइटी में जितने भी रेंट पे लोग रहने वाले हैं, क्या उनको पार्किंग देने चाहिए क्या? क्योंकि जब भी सोसाइटी में कोई भी घर रेंट पे लेने जा रहा है तो उसको सबसे पहला ये चेक करना चाहिए कि वहाँ पे पार्किंग की अरेंजमेंट कैसी रहेगी। क्योंकि अगर आप एज अ टेनेंट वहाँ पे रहने वाले हो, लगभग कभी कभी सोसाइटी में 2 साल या 3 साल, कभी 4 साल के लिए भी रहने के लिए लोग घर ले लेते हैं, तो तभी आपको पार्किंग मिलेगा कि नहीं ले मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ टेनेंट को पार्किंग अलाउ नहीं करती है। और कई बार क्या होता है कि जो घर का ओनर है, एक बार वो घर रेंट पे देने के बाद शायद ही वो आता है वहाँ पे चेक करने के लिए कि अगर जो मेरा टेनेंट है उसको कुछ तकलीफ़ है क्या, और अगर पार्किंग से रिलेटेड इश्यूज़ है तो वो सॉर्ट आउट करने में भी बाद में हेल्प नहीं करेगा। तो जब भी आप घर लेने जा रहे हो तभी आपको ये पूछना चाहिए। इससे रिलेटेड एक मूवी है, साउथ वाली ही मूवी है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने देखी है। और पार्किंग का झगड़ा इतना वर्स्ट लेवल तक जा सकता है, ये सच में सबको देखने की ज़रूरत है। और ओनर को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि उसको ये झगड़ा सुलझाना चाहिए था। लेकिन दो टेनेंट कैसे एक दूसरे में झगड़ते हैं वो आप इस मूवी में देख सकते हैं। मैंने जानबूझ के ये यहाँ पे लिया है ताकि लोगों को सच में अवेयरनेस आ सके, उनकी आंखें खुलने की ज़रूरत है। दूसरा केस यहाँ पे जो लेके आए हैं वो हाल ही में मार्च 2025 में, मतलब 11 मार्च 2025 में अभी मोहाली में जो केस हुआ है वो भी हुआ है डिस्प्यूट पार्किंग से लेके टेनेंट में। अभी ये जो साइंटिस्ट है मिस्टर स्वर्णकार, अभिषेक स्वर्णकार, आप गूगल पे भी ये चेक कर सकते हैं। इन्होंने एक घर रेंट पे लिया था मोहाली में 2023 में। और वो आईएसआर में साइंटिस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, अपने फैमिली के साथ वो वहाँ पे रह रहे थे। और इवन उनके पास एक बुलेट है, वो बुलेट को पार्क करने के लिए उनको दिक्कत हो रही थी। अभी क्या है कि एक्चुअली जब भी ओनर ने उनको घर दिया है तभी उनको बताना चाहिए था कि वहाँ पे पार्किंग की कोई अरेंजमेंट है नहीं। बट फिर वो जहाँ पे जगह मिलती थी वहाँ पे रखते थे, फिर लोगों ने उनको जो बताया उसके जगह पे रखने लगे, फिर और कई जगह पे रखने लगे, लेकिन हमेशा ये झगड़ा चलता ही रहता था। ये झगड़े की वजह से वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और एक्चुअली ओनर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फुलफ़िल ना करने की वजह से ये झगड़ा बढ़ता ही गया। और ये जो डिस्प्यूट है वो इतने तक कन्वर्ट हो गया है कि जिस आदमी से ये झगड़ा हो रहा था उस आदमी ने जो मार पिटाई की, और इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था मिस्टर अभिषेक स्वर्णकार का, और वो डायलिसिस पे थे। वो मार उनको इतनी ज़ोर से लगी कि हॉस्पिटल में लेते जाते हुए ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो ये पार्किंग का झगड़ा कहाँ तक जा सकता है, ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ये मैं इसके लिए बता रही हूँ ताकि ये रियल एग्जाम्पल से लोगों को ये सोचने के लिए, मैनेजिंग कमेटी को भी ये सोचना चाहिए। और अगर आप घर लेने जा रहे हो तो पार्किंग का मुद्दा उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में, इवन मुझे लगता है बहुत सारे जगह पे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके वजह से लोग 3-4 साल के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। अभी मोस्टली अगर लोग सिटीज़ में रहते हैं या गांव में भी रहते हैं तो उनके पास खुद की 2 व्हीलर तो रहती ही है, और कई लोगों के पास तो अपनी 4 व्हीलर भी रहती है। तो अगर उनको 3-4 साल के लिए कहाँ रहना पड़ा तो ये अपने गाड़ियाँ कहाँ पे पार्क करेंगे, ये भी सोचने की ज़रूरत है। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा होता है कि अगर एक शहर से दूसरे शहर में काम के लिए जाना होगा, तो जैसा ये आईसर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे आए थे, तो अगर वैसा शिफ्ट करना है तो मोस्टली वो लोग एक 4 व्हीलर या फिर एक 2 व्हीलर तो ले ही लेते हैं ताकि उनको ट्रैवलिंग ईजी हो सके। इस केस में अगर सोसाइटी अलाउ नहीं करती है तो वो लोग पार्क कहाँ करेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। अभी इसमें और एक है कि अगर वो लोग नॉन एक्यूपेंसी चार्जेस देते हैं, मतलब कई 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 सोसाइटीज़ में एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं पार्किंग के लिए जो नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर ओनर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पे करता है तो उसमें
भी सोसाइटी को ये जानना चाहिए कि उसमें कैश रिसोर्सेस मिलता है, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, एक्स्ट्रा फंडिंग हो रहा है, तो अगर आप उसको पार्किंग का अलॉटमेंट दे देंगे तो इसमें आपको ही अच्छा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि कुछ एरिया, अगर आपके पास अच्छी खासी सफिशिएंट जगह है तो आपको कुछ एरिया आप टेनेंट के लिए रख सकते हैं। जैसे विजिटर के लिए आपको 1-2 पार्किंग्स रखनी चाहिए, वैसे टेनेंट के लिए आप रख सकते हैं। कुछ 2 व्हीलर के लिए आप स्लॉट रख सकते हैं, कुछ 4 व्हीलर के लिए रख सकते हैं। और अगर अच्छी खासी स्पेस है तो उनको आप रखने दीजिए। फिर आप रोटेशन पीरियड पे रख सकते हैं, मतलब आपके पास 4 टेनेंट है जिसके पास 4 व्हीलर है, तो आप रोटेशन में रख सकते हैं। कभी ये 2 टेनेंट रखेंगे, कभी वो 2 टेनेंट रखेंगे, वैसा करके रख सकते हैं। या कोई 1 साल रखेगा, कोई 6 महीने के लिए रोटेशन, ऐसा रोटेशन करके रख सकते हैं ताकि उनको टाइम मिलता है कि दूसरी अरेंजमेंट करने के लिए कहाँ पे वो अपनी गाड़ी बाद में पार्क करेंगे। अभी सबसे और एक महत्वपूर्ण ये बात है कि इंट्रोडक्शन मीटिंग रखना चाहिए, ताकि इंट्रोडक्शन मीटिंग जब ये टेनेंट एंटर होता है, ये इंट्रोडक्शन मीटिंग रखने से और क्लैरिटी आता है कि पार्किंग का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, खुद टेनेंट आके पहले ही देख सकता है। और इवन मैनेजिंग कमेटी उनको भी बता सकती है कि उनके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी ये ऐसा है पॉइंट कि जो मेंबर्स है उनको भी ये सजेस्ट करना चाहिए। सोसाइटी के जो एजीएम रहता है तभी वो सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे टेनेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ़्लैट लेके रखते हैं और 50% से ज़्यादा टेनेंट रहते हैं, तो उस केस में आप ये बता सकते हैं, मैनेजिंग कमेटी को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पार्किंग्स है उनका पार्किंग का अलॉटमेंट उनको रखने के लिए आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओनर की होती है कि अगर कोई टेनेंट आपके यहाँ पे आ रहा है और स्पेशली उसके पास अगर व्हीकल है तो वो कैसे उसको अरेंज करेगा, कैसे वो वहाँ पे रखेगा। और अगर कुछ और अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे मैंने मोहाली के केस में बताया कि उसके घर के सामने ही उसको गाड़ी पार्क करनी थी, लेकिन पहले से कोई पार्क कर रहा था जिसकी वजह से उनको कोई पार्किंग स्पेस मिल नहीं पाई और फिर वो दूसरी दूसरी जगह पे पार्क करने लगा। ऐसा थोड़ा इशू उसका हुआ था। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की हो जाती है। और मेन तो है कि आप लोगों को, अगर आपके पास स्पेस है तो पार्किंग का अलॉटमेंट आप टेनेंट के लिए भी करें। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि एक तो आप उनको पार्किंग का अलॉटमेंट दे दें, और अगर मेंबर का है तो वो डायरेक्टली वही अलाउ कर सकते हैं। नहीं है तो कुछ आप, अगर आपके पास स्पेस है तो सेपरेटली रख सकते हैं, 2 या 4 ऐसे रख सकते हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप उनको दे सकते हैं, कि जैसे हार्मनी बने रहेगी और लोग रेंट पे देते समय उनको उतना झिझकना नहीं पड़ेगा, उतना सोचना नहीं पड़ेगा, और जिससे सोसाइटी को भी इनकम होता रहेगा। लेकिन अगर ऐसे केस, जो ये मोहाली का केस हुआ है, ऐसे अगर केसेस बढ़ते रहेंगे तो लोग आना नहीं चाहेंगे, सोसाइटी में रहना नहीं चाहेंगे। तो सोसाइटी को अगर ये एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो उनको भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आएंगे उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।